आइए दोस्तों, आज आपको कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर मतलब पहला पार्ट जो है वास्तविक संख्या के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जो चैनल चलता है VIP मैथ मस्ती के नाम से। VIP मैथ मस्ती ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर। और आइए आपको क्लास 10 का जो है कक्षा 10 का आपको पहला चैप्टर फर्स्ट पार्ट वास्तविक संख्या यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। इसका कुछ जो है बेसिक थ्योरी आपको बताने जा रहे हैं। और आइए सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो हम परिभाषा पहले करेंगे, उसके बाद बाकी जो भी टॉपिक होगा इससे परिभाषा के बाद उनको भी बताएंगे। तो वास्तविक संख्या जो दोस्तों होता है वो सबसे पहले तो इसका मेन जो सिस्टम है, वास्तविक संख्या बनता कैसे है उस चीज़ को हम बता देते हैं। परिमेय संख्या प्लस ये अपरिमेय संख्या को जब हम लोग मिला देते हैं, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय को मिलाने के बाद ये वास्तविक संख्या बनता है। ये मेरा जो टॉपिक है, इससे आपको पता चलेगा कि याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगा कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का जो संग्रह होता है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इस दोनों का जो संग्रह होता है, सेट होता है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी जब हम डिफिनेशन का बात करेंगे तो हम कह सकते हैं डिफिनेशन में परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संग्रह मीन्स होता है मेल, जिसमें हम लोग परिमेय और अपरिमेय को दोनों को मिला देते हैं, वो संख्या हो जाता है वास्तविक संख्या। अब ये भी जानेंगे कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक उदाहरण की ओर, इसका एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 4/9, √2 और देखिए √3, √21 और ले लेते हैं √25। इसके बाद 2 + √2, फिर आपको बताएंगे बारी बारी से एग्जाम्पल के बारे में। √2 + 3 और 2 - √3 और एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं 3√2, 1/√2, 5/√2 और ये पाई 2 पाई और इस तरह से डॉट 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 कर देते हैं और ETC लगाते हैं। और आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिला हुआ है। अब इसमें बारी बारी से हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा संख्या इसमें परिमेय होता है और कौन संख्या अपरिमेय होता है। तो आप पहले पढ़े होंगे पिछली कक्षा 9th क्लास में कि परिमेय संख्या जो होता है, ये जो परिमेय संख्या होता है इसका आप लोग फॉर्म के बारे में पढ़े होंगे, परिमेय संख्या के बारे में, कि जिस संख्या को हम लोग ये P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जो संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, इस P/Q के रूप का होता है। इसका हम लोग डिफिनेशन करेंगे नीचे, थोड़ा एग्जाम्पल समझाने के लिए अभी लिख रहे हैं
p/q के रूप का होता है वो संख्या परिमेय कहलाता है। एक और डिफिनेशन आप लोग परिमेय संख्या कहीं पढ़े होंगे, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है वह परिमेय होता है। ये परिमेय जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं वो तो परिमेय होगा, और जिस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है यानी पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है वो संख्या भी जो है परिमेय होता है। या इसको एक बात और बोल सकते हैं, परिमेय संख्या को पहचानने का आसान तरीका है कि जो संख्या, ये सिंबल है रूट यानी वर्ग इसको बोला जाता है, रूट से बाहर हो जाता है तो आसानी से आप पकड़ लीजिएगा कि इसके अंदर में कौन संख्या है जो p/q के रूप में। एक इसमें और भी बात होता है, p/q के रूप में तो लिखा जाता है लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि ये pq एक पूर्णांक है, pq तो इंटेजर है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि q कभी भी जीरो नहीं होता है। यानी p/q में p जीरो हो सकता है लेकिन q वाला फॉर्म आपका कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, वो आपको कहलाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं है, इतना से आप क्लियर हो गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इस उदाहरण से हम, जो ऊपर उदाहरण है उसी में से हम परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे, जैसे 1/2 आपको दिख रहा होगा, ये 1/2 ये जो लिखा हुआ आपको 1/2 का फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपको p/q के रूप का है, क्योंकि p का वैल्यू 1 हो गया, q का वैल्यू 2 हो गया, इस फॉर्म का है। और इसका कंडीशन क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं होता है, तो q बराबर आपको 2 दिख रहा होगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल 1/2, बाकी जो भी है 3/5, 4/9 ये सब परिमेय संख्या है। और ये √2 जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये √2, इस √2 का वर्गमूल नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय होगा। इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग नहीं, लेकिन √25 जो है हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या के उदाहरण में, क्योंकि 25 का आपने पढ़ा होगा वर्गमूल जो कि 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, 5 × 5 कर देंगे तो 25 होगा, और ये परिमेय संख्या आपको हो जाएगा। बाकी जो दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में 2 + √2, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भागा देते हैं तो अगला संख्या हमको अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो ना ये है और ये कोई संख्या आपको इसमें से परिमेय नहीं है, और ये भी एक परिमेय एक अपरिमेय भागा दिया हुआ, ये भी अपरिमेय होगा, पाई भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन एक कंडीशन यह है कि जिस संख्या का वर्गमूल होता है, जैसे एक √36 का हम बात करेंगे, इसका वर्गमूल होता है 49 का बात करेंगे, तो ये सब परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक इसी में बात है कि ये पाई जो होता है, पाई ये तो है अपरिमेय, क्योंकि पाई ये मैथमेटिक्स का जो सिंबल होता है, सिंबलिक ये सांकेतिक चिन्ह है, ये परिमेय होता है। लेकिन इसका जो वैल्यू आप करते हैं 22/7, ये हमेशा अपरिमेय होता है, सॉरी परिमेय होता है। और ये जो सिंबल है ये अपरिमेय, इसका वैल्यू जैसे आप 22/7 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ से आप परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिखने का हमको ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को खुद जो है यहाँ से आप कर सकते हैं कवर। p/q के रूप का होगा तो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल होगा परिमेय होगा, और जो रूट से बाहर हो जाता है वह भी परिमेय होगा। आइए अब एक चीज़ इसमें से आपको बताते हैं, ये वास्तविक संख्या जो है इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, इसका जो सेट होता है उसको हम लोग संकेत से सूचित करते हैं, एक सिंबल यहाँ हम लिखेंगे इसका, और आगे का बात वास्तविक संख्या को तब जाएंगे फिर अपरिमेय में। वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट का बड़ी अक्षर R से सूचित करते हैं।
और इसका संग्रह का बात करेंगे तो उसको भी हम लोग आर से ही सूचित करते हैं। और अगला पॉइंट क्या है इस वास्तविक संख्या को लेकर, सभी परिमेय संख्या, इसको एक तरह से आप एक नोट के तौर पर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। सभी परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है। अब समझिए इस लाइन को लिखे हैं कि सभी परिमेय वास्तविक संख्या होता है, जो भी परिमेय होगा वो आपको वास्तविक होती है, लेकिन आगे लिखे हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक इसलिए होता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह से वास्तविक बनता है, लेकिन सभी वास्तविक इसलिए परिमेय नहीं हो सकता है क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी मिला हुआ होता है। तो इस लाइन को आप लोग क्लियर कीजिएगा, सभी परिमेय वास्तविक होगा और सभी वास्तविक परिमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में दो पद का मेल है। इसमें एक परिमेय को हम लोग ऐड किए हुए हैं, एक अपरिमेय। तो सभी परिमेय अपरिमेय भी वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि जब एक और बात करेंगे, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है। अब देखिए, सभी अपरिमेय तो वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय होता है। सिर्फ हम जब अपरिमेय का बात करेंगे तो वो तो वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक का जब बात करेंगे तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक के अंदर परिमेय संख्या भी मिला हुआ है, जो ऊपर आपको हम बताए हैं। और आइए आगे, तो आइए अब चलते हैं फिर अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन आपको एक फॉर्म बता दूं कि आप जो पहले से पढ़े हुए हैं अपरिमेय का डिफिनेशन कक्षा 9th में, कि जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो आपकी भाषा है लिखा हुआ कि जो संख्या p/q के फॉर्म में होगा वो परिमेय होता है, और जो p/q के रूप का नहीं होगा, नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्या होता है। ये डिफिनेशन सबका रटा हुआ सुना हुआ है। और एक चीज़ इसमें भी गौर करना है कि जहाँ ये q जो बार बार आ रहा है, तो PQ की जगह आप और भी कोई जो है अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, A/B ले सकते हैं, C/B D लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये PQ जो होता है ना, एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक है। आपको आगे हम जानकारी देंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कितने तरह का होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और जहाँ तक ये सवाल है, PQ एक पूर्णांक है और ये p/q के फॉर्म का नहीं होता है, यानी
एक बात इसको और बोल सकते हैं, नॉट फॉर ऑफ पी बाई क्यू, यानी पी बाई क्यू के रूप का नहीं होना। तो ये सुना हुआ डिफिनेशन है, ये हम लोग सब रोज से करते आ रहे हैं। लेकिन इस अपरिमेय संख्या का एक बहुत बड़ी जो बात है आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसका एक डिफिनेशन हम और करते हैं। जिस संख्या का, कोई भी संख्या ले लेंगे, यानी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय कहलाता है। ये आपको और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहता है उसको सॉल्व करने के लिए ये डिफिनेशन आपको पूरा सहयोग करेगा। वह अपरिमेय कहलाता है। यानी जो भी संख्या है, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे √2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। √3 की बात करेंगे, √5 है, √10 है, √11 है। यानी जो भी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है वो संख्या आपको अपरिमेय संख्या कहलाता है। और एक एग्जाम्पल में आता है जैसे पाई। मैथमेटिक्स में हम लोग जिस भी सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो लगभग आपको अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई की बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे, बीटा की बात करेंगे, ये गामा की बात करेंगे, ये टोटल संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या है। आप लोग पाई के बारे में पढ़े होंगे, अल्फा बीटा गामा, इसके बाद फाई लेमडा, जो भी देता है सांकेतिक चिन्ह वो टोटल आपको अपरिमेय संख्या है। ये हम आपको जानकारी दिए। और अपरिमेय संख्या का एक और भी तथ्य होता है, जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है, एक सिंपल डिफिनेशन, जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है और भागफल में दशमलव के बाद एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती है वह अपरिमेय कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात वो भाग आपका कभी भी पूर्ण रूप से नहीं कटता है। तो हम लोग भगा देते हैं और एक ही संख्या बार बार जब आता है, एग्जाम्पल आपको जैसे दे रहा हूँ, 3 से आप डिवाइड करके 10 में देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल ये होता है, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 1, फिर दशमलव लगाते हैं यहाँ 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर दशमलव के बाद 0, 3 3 जा 9। यानी ये संख्या लगातार क्रम से इस तरह से बढ़ते चले जाता है। तो इस तरह का भी जो संख्या होता है वो आपको अपरिमेय संख्या होता है। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल आप देखे होंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है 0.01, फिर आपको 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 40, फिर 1। इस तरह का संख्या भी यदि आपको कहीं मिले तो ये संख्या अपरिमेय होता है हमेशा। और कभी कभी आप देखते होंगे 1.12, फिर 11, 22, 111, 222, इस तरह का भी आपको संख्या देखने के लिए मिलता है। तो ये भी संख्या अपरिमेय होता है। तो परिमेय और अपरिमेय आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, मुख्य बिंदु इसमें क्या है परिमेय और अपरिमेय में। यदि हम
फर्स्ट में एक परिमेय संख्या को लेते हैं और सेकंड में हम एक अपरिमेय संख्या को रखते हैं। ये परिमेय और अपरिमेय को क्या होता है कि जब ये दोनों संख्या को उदाहरण के तौर पर या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे या तो मल्टीपल करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये दो संख्या लेने के बाद तो हमेशा इसका जो रिजल्ट आएगा आपको वो मिलेगा अपरिमेय। कहने का मतलब एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ने घटाने पर भी अपरिमेय, गुना करने पर भी अपरिमेय और भाग देने पर भी अपरिमेय। तो एक एग्जांपल देख लीजिए कि 2 परिमेय संख्या है और √2 क्या है अपरिमेय। इसको हम जोड़ेंगे तो ये 2 + √2 ही होगा, लेकिन ये 2 + √2 जो मेरा होगा वो अपरिमेय होगा। यही बात करेंगे 2 - √3 घटाने के बाद सेम हो जाएगा, ये भी आपको अपरिमेय होगा। अब चलते गुना की ओर, 2√2 × √2 ये गुना करके 2√2 होगा, ये भी आपका अपरिमेय है। एक डिवाइड देते हैं, मान लीजिए 1/√2, ये डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/√2। तो इस तरह का जो भी संख्या आपको आएगा वो हमेशा आपको अपरिमेय मिलेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बाद आपको फिर पुनः अगला क्लास में, ये वास्तविक संख्या का पहली क्लास था जो आपको वास्तविक संख्या के बारे में हम पूरा जानकारी दिए। अब आते हैं आगे परिमेय और अपरिमेय का और जो मुख्य गुण है उसको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम के बारे में। थैंक यू।